तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें लेट H बी द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय द एलिमेंट F। इसमें दो एलिमेंट होंगे E एंड F। F स्क्वायर E है, ये भी सब ग्रुप है D3 का। ओके K be the subgroup generated by R rotation, so E R square, ये भी एक सब ग्रुप है D3 का। H के both are सब ग्रुप्स ऑफ G। ओके और इसमें H इंटरसेक्शन K क्या है, आइडेंटिटी कॉमन। H K क्या है, व्हाट इज H K, प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। इसमें तो पहले तो E से मल्टीप्लाई करोगे, E इंटू E R स्क्वायर, F R एंड F R स्क्वायर। तो ये D3 के पूरे इक्वल हो गया है। इस केस में H के सब ग्रुप है, इस केस में D3 क्योंकि ग्रुप है तो H के सब ग्रुप है इस केस में, क्योंकि K नॉर्मल है यहाँ पे। ओके नोट दैट K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D3। K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पे, और क्योंकि बिकॉज इंडेक्स इज 2। ओके बेसिकली दो ही कोसेट्स होंगे, तो जब भी इंडेक्स 2 होता है तो हम लोग कहते हैं, तो आप लोगों ने कुछ ट्राई किया होगा कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ओके इंडेक्स ऑफ डिस्टिंक्ट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ K इन D3 कितने हैं, दो ही हैं इसमें, एक K इटसेल्फ, दूसरा F इंटू K। ओके वही F R स्क्वायर, तो डिसजॉइंट है पूरा, तो नॉर्मल सब ग्रुप है ये। ओके सो इसीलिए ये बन गया। H इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ईयर, यहाँ पे H जो है नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, चेक करो तुम। ओके सिमिलरली यू कैन ट्राई इन D4 ऑल्सो। D4 के एलिमेंट्स क्या हैं, उसी तरीके से हैं, E R स्क्वायर R क्यूब, F R स्क्वायर and FR cube and FR cube. Okay with the controlling generating conditions क्या हैं, R4 equal to F square is equal to E और RF is equal to FR cube. Okay this element, this element। तो इसमें भी उसी मॉडल में हम लोग निकाल सकते हैं दो सब ग्रुप्स। ओके लेट H बी, H कंसिडर कर लो साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय F। ओके कंसिस्टिंग ऑफ E एंड F, दो ही F स्क्वायर इक्वल टू E, इसीलिए D4 का सब ग्रुप है ये। K द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय R रोटेशन। ओके R, तो इसमें क्या एलिमेंट्स हैं, E R स्क्वायर एंड R क्यूब, ये भी सब ग्रुप है D4 का। और H इंटू K जैसे पिछले कुछ, और एक और बात, H इंटरसेक्शन K क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट सिंगलटन E एंड HK इज इक्वल टू D4 इटसेल्फ। ओके यहाँ पे H के सब ग्रुप है, क्योंकि D4 इज ए सब ग्रुप, यहाँ पे भी K नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके नोट दैट K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D4 रोटेशन ग्रुप, रोटेशन सब ग्रुप। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके प्रोडक्ट्स देख रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। टेक द ग्रुप U16, U ग्रुप जो अबेलियन ग्रुप होता है। ओके इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं बिटवीन
1 to 16. Okay, 1 3 5 7 9 11 13 and 15. So modulo 16. Okay, multiplication modulo 16. Okay, the operation is multiplication modulo 16. Consider the subgroup generated by the cyclic subgroup generated by phi. Okay, सो फाई का ऑर्डर यहाँ पे चेक करने से पता चलेगा. फाई स्क्वायर, फाई क्यूब, 5 पावर 4 625. तो इसको निकालोगे तो यू विल गेट, सिंप्लीफाई करोगे 5 9 13 एंड 1. ओके, मॉडुलो 16 से करना है इसको. तो 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ये आएंगे. ओके, सो ये तो सब ग्रुप है. दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ U16. ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 5 इज इक्वल टू 4. K रख लेते हैं. द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाई 7. तो 7 का ऑर्डर है 2. ओके, पहले एक तो 7 स्क्वायर जी, नथिंग बट 7 एंड 1 49. तो बाकी बचा 1. तो ये भी सब ग्रुप है U16 का. ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 7 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे देख लो व्हाट इज H इंटरसेक्शन K. H इंटरसेक्शन K सिंगलटन 1 यूनिटी. ओके, एंड व्हाट अबाउट HK? What about the product HK? HK प्रोडक्ट के लिए हमें दोनों सेट को देख लेते हैं. यहाँ पे अबेलियन है तो ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ. पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो 5 9 13 एंड 1, फिर 35 63. 7 से मल्टीप्लाई कर लो. फिर 7 इंटू 13 91. फिर 7 इंटू 1 7. इसको अगर मॉडुलो करोगे 16 तो 5 9 13 1 35 हो गया 3. ओके, 16 से. फिर 63 15. फिर ये 11 ये 7. तो U16 आ गया हमारे पास. ओके, सो आगे वी कैन हैव मेनी मोर एग्जांपल्स लाइक दिस. लेकिन अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस गो टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स. इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स. एक्चुअली बेसिकली सब ग्रुप्स होता है. ओके, इंटरनल, क्योंकि एक सब ग्रुप का ही हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं. सो लेट अस कॉल सिंपली एज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट. ओके, ऑफ H एंड K. यू कैन से ऑफ H एंड K. 2 का डिफाइन करते हैं. देखो ये सेटिंग ऐसा है कि ये आपके पास है ग्रुप G. मान लो कि H एक सब ग्रुप है और एक और सब ग्रुप है से मान लो K. और इन दोनों के बीच में एक ही एलिमेंट है यहाँ पे कॉमन, दैट इज द आइडेंटिटी. तो हम लोग कहेंगे कि G is the internal direct product of H and K if the following two conditions are satisfied. Following conditions are satisfied. एक तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं नॉर्मेलिटी हो. ओके, वी वांट H must be a normal subgroup of G, K must also be a normal subgroup of G. फिर G H in product of H K must be equal to G. फिर then they must have intersect at identity only. तो ऐसा होगा तो हम कहते हैं G is
द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H विथ K, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, विल राइट इट लाइक दिस। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमने क्या किया उसको देखते हैं। व्हाट डिड वी डू इन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट? ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आई विल डिफाइन इन ए मोमेंट। ओके, तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमने दो ग्रुप्स लिया, हमने एक H एक और K, और इन दोनों को हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने इसको एक ग्रुप बनाया यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स H के दे आर डिफरेंट, ओके, दे आर नॉट रिलेटेड, अनरिलेटेड ग्रुप्स हैं। यहाँ पे H एंड K नीड नॉट बी रिलेटेड, ओके, अनरिलेटेड इन जनरल। बट इन द केस ऑफ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट एक ही ग्रुप के अंदर ही है, सब ग्रुप्स हैं, ओके। तो इसको लिखते हैं फॉर्मेलिटी, इसको डेफिनेशन लिखते हैं। लेट अस डिफाइन, we say, okay, this is from the Galilean, I am writing it, we say that G is the internal direct product, internal direct product। आगे कंटिन्यू करते हैं इन ए मोमेंट।